नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारे इस वीडियो का बिंदु है समिति या एसोसिएशन। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तु कहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और इस रूप में उसकी बहुत अधिक समाज में आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह समुदाय में अपने जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसके लिए आवश्यक होता है। मनुष्य जिसकी की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए बहुत से तरीकों को वह अपनाता है। अपने उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर वह काम करता है, सहयोगात्मक क्रिया करता है और ऐसा करते हुए एक संगठन की वो स्थापना करता है। इस संगठन को ही समिति को नाम से जाना जाता है। अर्थात जब कुछ लोग मिलकर उद्देश्य प्राप्ति हेतु सहयोगात्मक क्रिया कर संगठन का निर्माण करते हैं तो यह संगठन समिति कहलाता है, जो उद्देश्य की समाप्ति के पश्चात या आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात स्वतः ही टूट जाता है या समाप्त हो जाता है। मेकायर और पेज कहते हैं, समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। फेयरचाइल्ड का मानना है कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। ऑकबर्न एवं निमकोफ की मान्यता है कि समिति एक इस प्रकार का संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं है। एक अन्य विद्वान है गिन्सबर्ग की मान्यता है कि समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण किया है। अर्थात मनुष्य द्वारा निर्मित एक ऐसा संगठन जिसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं एवं विशिष्ट कार्यकारिणी होती है, उद्देश्य समाप्ति पर स्वतः विखंडित हो जाता है, समिति के नाम से जाना जाता है। समिति की विशेषताएं। एक प्रथम विशेषता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, अर्थात व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। देखिए, समिति का निर्माण ही कुछ व्यक्तियों से मिलकर हम करते हैं, क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी है और समिति एक मूर्त संगठन है। ये व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के साथ में जुड़ते हुए सहयोगात्मक क्रियाएं करते हुए अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार समिति है, उस समिति का विशिष्ट लक्षण है कि वहाँ व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, वो व्यक्तियों का एक समूह है। दूसरी विशेषता है निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक समिति है, उस समिति का अपना एक विशिष्ट लक्ष्य होता है, निश्चित उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही ये सभी व्यक्ति है वो एकत्रित होते हैं, और जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो यह स्वतः ही विखंडित हो जाता है। एक है मनुष्य द्वारा निर्माण। समिति की जो स्थापना की जाती है वो मनुष्यों के द्वारा की जाती है, जानबूझकर की जाती है, विचारपूर्वक इसकी स्थापना की जाती है। समिति की विचारपूर्वक स्थापना निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। जब कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने किसी उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो एक संगठन का निर्माण करते हैं और यही समिति कहलाता है। अर्थात मनुष्यों द्वारा इनका जानबूझकर के निर्माण किया जाता है, विचारपूर्वक निर्माण किया जाता है, सोच समझ कर निर्माण किया जाता है। एक निश्चित संगठन और कार्यकारिणी।
प्रत्येक समिति का अपना एक संगठन होता है, अपनी एक कार्यकारिणी होती है और प्रत्येक सदस्य के निश्चित कार्य होते हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करने के संदर्भ में। वो सभी मिलजुल कर और उस निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक समिति के अपने कुछ निश्चित नियम होते हैं, उन नियमों में बंधकर ही समिति कार्य करती है। एक है ऐच्छिक सदस्यता। प्रत्येक समिति की सदस्यता व्यक्ति जानबूझ करके प्राप्त करता है, ऐच्छिक आधार पर प्राप्त करता है। वह सोच समझ करके इसी सदस्यता को प्राप्त करता है ताकि उस समिति का वो पार्ट बन सके, उसका हिस्सा बन सके और लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर सके। अस्थायित्व, समिति कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, यह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्मित की जाती है और जब जो ही इसके उद्देश्य समाप्त होते हैं, उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं, तो यह स्वतः ही विखंडित हो जाती है। इस प्रकार इसमें स्थायित्व के बजाय अस्थायित्वपन पाया जाता है। एक विशेषता है औपचारिक संबंध। समिति में सदस्यों के मध्य संबंध औपचारिक होते हैं। जो ही समिति समाप्त होती है या यूं कहें उद्देश्य खत्म होते हैं, समिति स्वतः ही विखंडित हो जाती है। परस्पर संबंध जो है वो औपचारिक होते हैं, निश्चित नियमों में बंधे हुए रहते हैं, नियमों से हटकर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। समिति उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन है, समिति कोई लक्ष्य नहीं है। समिति तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग है, एक साधन है। यह साध्य न होकर साधन का काम करता है। कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, अपने आप में साध्य नहीं है। कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजनात्मक संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है, बनता है, तो क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, न कि अपने आप में कोई उद्देश्य या साध्य। हम समिति को एक लक्ष्य प्राप्ति के साधन के रूप में मानते हैं। समिति व समाज में अंतर। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो समिति और समाज को एक जैसे रूप में ही लिया जाता है, जबकि इन दोनों के मध्य बहुत अंतर है। इसको हमने एक तालिका के माध्यम से बताया है कि ये तो क्रम संख्या दी है, दूसरा इसका आधार के किस आधार पर हम अंतर की बात करेंगे, फिर समिति के संदर्भ में बात करेंगे और उसके पश्चात समाज के संदर्भ में। फर्स्ट है व्यक्तियों का समूह। समिति व्यक्तियों का समूह है, जबकि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर सामाजिक संबंधों का एक जाल है, जैसा कि मैकाइवर-पेज कहते हैं। एक है मूर्त। समिति में 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, इसलिए समिति को मूर्त माना जाता है। इसमें व्यक्तियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जबकि समाज है वो अमूर्त है, क्योंकि समाज का संबंध सामाजिक संबंधों से है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। इसलिए जब हम सामाजिक संबंधों को नहीं देख सकते तो समाज को भी नहीं देख सकते, न इसको छू सकते हैं। इस रूप में समाज अमूर्त है। एक है पुरातनता। समिति समाज की तुलना में नवीन है, क्योंकि पहले समाज का निर्माण होता है और उसके पश्चात उस समाज को संचालित करने के लिए उसमें समितियों का निर्माण किया जाता है। इस रूप में समिति नवीन है, जबकि समाज है वो पुरातन है। आदिम सभ्यवती जो व्यवस्था थी तब से लेकर उसे जो जंगली बर्बर अवस्था से लेकर और वर्तमान तक हम इसको देख सकते हैं। एक है सदस्यता। समिति की सदस्यता व्यक्ति ऐच्छिक आधार पर प्राप्त करता है। व्यक्ति जानबूझ करके समिति का सदस्य बनता है, जबकि समाज का सदस्य व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। उसके लिए उसकी इच्छा की आवश्यकता नहीं होती। वह जन्म लेगा तो वह किसी न किसी समाज का निश्चित रूप से सदस्य बनेगा। एक स्थायित्वता। समिति अस्थायी है, जबकि समाज स्थायी है। समिति अस्थायी इस रूप में है क्योंकि समिति अस्थायी इस रूप में है क्योंकि जब निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाएगी तो उसके पश्चात समिति समाप्त हो जाएगी। जबकि समाज है वो स्थायी है, क्योंकि
इसमें नवीन सदस्य आते जाते हैं और पुरातन सदस्य मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। एक है निर्माण। समिति का निर्माण है वो हम जानबूझ करके करते हैं, जबकि समाज का निर्माण है वह स्वतः होता है। सहयोगात्मक व्यवस्था। समिति एक सहयोगात्मक व्यवस्था है, जबकि समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों समान मात्रा में विद्यमान होते हैं। दोनों की किसी की भी बहुतायता बढ़ सकती है या कम हो सकते हैं। एक है सदस्यता। समिति व्यक्ति कई समितियों की सदस्यता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन व्यक्ति एक समय में केवल मात्र एक ही समाज का सदस्य बन सकता है। तो इस प्रकार